दीदी के घर में बच्चों के ऊपर मेरा आतंक और शाम को हल्दी मेहंदी पार्टी में क्या क्या रात में दीदी और जीजा जी का कपल डांस। जनता शुरू किया जाए। जैसे ही सुबह मेरी आँख खुली थी गेस्ट हाउस से सब कोई जा चुका। तो नहीं गए थे, उस गाड़ी में सामान पैक करके जा रहे थे। आशीष भैया भी उन्हीं में से एक अपना सारा सामान पैक करके आशीष भैया ने गाड़ी निकाली और चल दिए घर की और मैं जीजा जी के साथ उनकी गाड़ी में घर की ओर चल दिया। जब मैं घर पहुँचा तो गाड़ी से उतर कर सीधे घर में एंट्री ले ली। भांजा ये सोच रहा था कि अंकल इधर भी आ गए। भांजा टोटली शॉक। जीजा जी ने कहा भांजे के पीछे छोड़ो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता मंगाता। आशीष भैया ने कहा मुझसे नहीं पूछा जीजा जी। खुशी का कारण यह है कि उसे रुकने की इजाजत मिल गई। मैं नहा धोकर रेडी होकर बाहर घूमने लगा। भांजे को मम्मा नहीं पापा चाहिए। इधर पे आशीष भैया और बाकी सबको लेकर चित्रकूट की ओर निकल गए। आशीष भैया के जाने के बाद ऐसे ऐसे डांस हुए जिसे मैं भी नहीं समझ पाया। एटीट्यूड फुल है, डांस भले ही कम है। आज के समय में पता नहीं क्या हो रहा है, लौंडा लौंडे से ही शादी करना चाहता है और प्रिंस तो अपने भांजे से ही कर रहा है। इधर पर मैं और प्रिंस शांत बैठकर ये सोच रहे थे आखिर बच्चों पर अत्याचार किस प्रकार किया जाए। प्रिंस के दिमाग में आइडिया आया कि उल्टा टांग दिया जाए भैया। बच्चे को जैसे मैंने छोड़ा वो भाग खड़ा हुआ। सोफे में बैठकर मैं अपने अगले शिकार की तलाश कर रहा था। घर को सजाने का काम इस बच्ची का है। शाम हो गई और सूरज दादा अपने घर की ओर चले गए और नीचे कार्यक्रम शुरू हो गया हल्दी और मेहंदी का। प्रिंस एकदम पीले कपड़े पहनकर तैयार है। जीजा जी और भांजा भी एकदम रेडी हैं और उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और हो भी क्यों ना, उसके चच्चू की जो है, देखो चच्चू की गोदी में कैसे मुस्कुराया है। मैंने कहा भांजे मेरे पास आ। भांजे ने कहा मैं नहीं आऊंगा। भांजे ने कहा मामू मैं आपके पास तो नहीं आऊंगा और चाहे जिसके पास जाऊं। सब कुछ तैयार हो गया जीजा जी के छोटे भाई को हल्दी लगाने के लिए और मैं भी। हल्दी कार्यक्रम शुरू हुआ और मैंने भी जीजा जी को हल्दी लगा ही दी। हल्दी जैसे ही खत्म हुई डांस शुरू हो गया ताबड़तोड़। सब कोई अपने पसंद का गाना लगा लगा कर डांस कर रहा था। करोड़ों रुपए उड़ाए जा रहे थे। मेरी नजर सिर्फ उस 10 रुपए के नोट पर थी। नोट तो नहीं मिली पर भाभी आवेगी नया गाना जरूर बज गया। और दूसरी साइड जीजा जी भांजे की वजह से डांस नहीं कर पा रहे थे। मैंने भी 2-4 ठुमके लगा ही लिए। शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कबारा। क्या मतलब है इसका? जीजा जी को देख के मतलब सब समझ आ गया। एक नाग के बच्चे और एक नागिन और एक बड़ी नागिन का डांस शुरू हुआ। आपको इस बात का बुरा लगता है तो लगे, क्योंकि बुरा लगने के लिए ही बोल रहा हूँ। जो खत्म हुआ। दादी नागिन आने के बाद छोटे नागिन की हालत खराब होती हुई दिखी हमको, खासकर उस बच्चे नाग की। खिड़कियाँ खोली जा रही थी और दरवाजे बंद किए जा रहे थे। सुनिए, मैं सबको बोल दूंगी। पता नहीं जमाना क्यों उनके पीछे भाग रहा है, मुझे तो इस बात का पता भी नहीं है। इसके बाद शुरू हुआ दीदी और जीजा जी का कपल डांस। दीदी और जीजा जी के डांस के बाद आज का ये लास्ट परफॉर्मेंस है। हो गई हल्दी पार्टी, अब हम करेंगे एडिटिंग। मिलते हैं अगले दिन, बाय बाय।